दोस्तों नमस्कार। जी हाँ, मैं मुकेश त्यागी। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट a very serious political crisis which has emanated in UK, in Britain, as a result of resignation by the Prime Minister Boris Johnson. जी हाँ, वहाँ पर एकदम राजनीतिक संकट आया। आप सब जानते हैं कि बोरिस जॉनसन, जिनके बाल थोड़े बहुत मेरे से भी मिलते हैं, और उन्होंने अपने पद को, जबकि वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनके दो इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स के इस्तीफे के बाद जब उनसे पूछा गया कि अब इस्तीफ़ा देने के विचार नहीं कर रहे हैं, तो उनका जवाब था कि बिल्कुल नहीं। पद न छोड़ने को लेकर उनकी दलील थी कि 3 साल पहले उन्हें ब्रिटेन की जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया था। उनकी कॉन्जर्वेटिव पार्टी ने संसद की 650 सीटों में से 358 सीटें जीत ली थी। ब्रिटेन की जनता ने उन्हें इतना ज़बरदस्त समर्थन इसलिए दिया कि वो कठिन हालात में भी उसकी समुचित सेवा करते रहे। वे अपनी सरकार बहुत मुस्तैदी के साथ चला रहे हैं और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन जॉनसन जी के इन दावों पर बावजूद उनके कंजर्वेटिव पार्टी, उनकी खुद ही पार्टी में एक असंतोष का उफान आया और उनके सांसदों ने उन्हें हटाने की पार्टी मंच पर एक अविश्वास प्रस्ताव 6 जून को रख दिया। वह प्रस्ताव तो गिर गया, लेकिन पार्टी के 41% सांसदों ने उनके खिलाफ वोट दिए। असंतोष का जो ज्वालामुखी पार्टी के अंदर ही धधक रहा था, वो 2-3 दिन पहले फूट पड़ा। पार्टी के मंत्रियों और सांसदों ने उनकी मुखालफत करी और उनको अब अंतर्गतवा अपनी पार्टी को छोड़ना पड़ गया। देखिए, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पोस्ट in terms of geopolitical and in terms of its impact in the entire world. बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होती है प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन कुछ ऐसे एलिगेशंस लगे कि जिनसे उन्हें नैतिक आधार पर उनको छोड़ना पड़ा। उन्होंने उन पर लांछन है कि उन्होंने बहुत सी बातें छुपाई और जो कि देश के साथ उनको साझा करना था, परंतु उन्होंने नहीं की। एक एलिगेशन ये है कि 17,500 पाउंड उन्होंने अपने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के रेनोवेशन में लगाए, जो कि किसी से डोनेशन आया था, तो उस कर पे भी एक ऑब्जेक्शन लगा। इसके अलावा देयर वाज एन एलिगेशन दैट वन ऑफ हिज कैबिनेट कलीग्स हैड ग्रोप्ड 2 males and which he was not disclosing. सो ऐसे कई प्रकार के उनके ऊपर एलिगेशंस आए और उनको, आप ये जानते हैं कि बोरिस जॉनसन ब्रेक्सिट, जो कि सबसे बड़ा रेफरेंडम है विश्व का, किस प्रकार से ब्रिटेन ने ब्रेक्सिट का जब अनाउंसमेंट किया, तो उसमें ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहता था। इसको लेकर के राष्ट्रीय रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम में आप जानते हैं कि लोगों की विचार लिए जाते हैं और जिसके अधिक से अधिक संख्या बल होती है, उस रेजोल्यूशन को पास किया जाता है। तो बोरिस जॉनसन उनमें से हैं जिन्होंने ब्रेक्सिट के लिए काम किया और फाइनली यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हो गया। तो आज, अब शायद सितंबर में चुनाव, प्रधानमंत्री का फिर से चुनाव होगा। उसके अंदर भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको शायद प्रधानमंत्री का दावा किया जा रहा है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ वो इस रेस में, प्राइम मिनिस्टर की रेस में सबसे आगे हैं, और हो सकता है कि ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री भारतीय मूल का ही हो। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बट व्हाट इट टीचेस दैट एनी impropriety in the governance of any country, any concealment of newspaper, vital news which you need to share with the population of your country, with the people of your country,
you have to be above board. If you are the constitutional head, if you have been given a constitutional responsibility, it is very, very important that you do not deviate from the standard line of ethics. And because you are not an individual anymore, you are representing a very, very important position which impacts the collective destiny of the entire population of the country you rule. So, friends, I really admire. Boris Johnson was fined by the police when he broke the lockdown norms. इसके अलावा एक और एलिगेशन भी ये भी है कि जब प्रिंस फिलिप का देहांत हुआ उससे पहले भी दिन पार्टी चल रही थी और काफ़ी नशे की स्थिति में वहाँ के मंत्रीगण, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हिमसेल्फ, तो ऐसी तमाम उनके ऊपर एक सुनामी जैसे कहने चाहिए आई और अंतोगत हुआ उनके खुद के कैबिनेट कलीग्स ने, कॉन्जर्वेटिव पार्टी जिसको टोरी पार्टी भी कहते हैं, उनके खुद ही पार्टी के लोगों ने वहाँ से रेजिग्नेशन देना शुरू किया, उनके खिलाफ एक मोर्चा खोला और आज हम ये देख रहे हैं कि ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर हैड टू रिज़ाइन. सो दिस इज़ द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज़ द पावर ऑफ द पीपल, एंड देयरफॉर one should never take democracy for granted. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.